नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ जाएं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में मीन राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं आज के फल को। यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3 तृतीय भाव। फिलहाल यहाँ पर मीन राशि और बृहस्पति बैठे हैं। दोस्तों, तृतीय भाव क्या बताता है? तृतीय भाव हमारे पराक्रम की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। तृतीय भाव ही है जिससे हम अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखते हैं। तृतीय भाव के मजबूत होने से ही हम जीवन में आनंद यात्राएं कर सकते हैं। अपने जीवन में बहुत यात्राएं लिखी हैं, छोटी छोटी। ये सारी यात्राएं जीवन में फ़ायदा देने वाली होंगी कि नहीं, ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव ही है जो हमारे भाई बंधुओं से हमारे संबंधों की बात करता है, किस प्रकार के संबंध उनके साथ हमारे रहेंगे। तृतीय भाव हमारी ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली, इस एरिया में कोई इन्फेक्शन है, ये सब भी तृतीय भाव से देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि जो एक जल तत्व प्रधान राशि है, मीन राशि का तृतीय भाव में आना ये बताता है कि आपके भाई बहनों का जो नेचर है वो मीन की तरह ठंडा है। याद रखिएगा, कुछ कुछ कर्क की तरह दिखाई देती है। मीन राशि बहुत इंटेलिजेंट भी है और ठंडी भी है। कर्क की तरह एकदम मतलब जल तत्व राशि है, ब्राह्मण राशि है। तो ये राशि का स्वभाव यानी आपके भाई बहनों का नेचर, रवैया आपके लिए बड़ा ज़्यादा कूल एंड पोलाइट होगा। इसको कहा जाता है बृहस्पति का रोमांटिक फेज भी। तो ये ना सिर्फ बड़ा सात्विक होगा संबंध, इसमें आपके भाई बहन आपके साथ जीवन के अच्छे मोमेंट को बांटना चाहेंगे और वो भी कह सकते हैं कुछ हास्य विनोद के साथ। क्लियर होगा? तो जब भाई बहन मिलते हैं तो हास्य विनोद चलता है, और बृहस्पति है तो उनका हास्य विनोद आपको पता है कितना सात्विक होता है, बड़ा ही ज़्यादा सात्विक हास्य विनोद भी होता है। बृहस्पति स्वयं यहाँ के बैठे हैं, तो जितना वो इस हाउस को फेवर कर सकते हैं वो करेंगे। क्लियर हो गया? आपके पराक्रम में एक इंटेलिजेंसी झलकेगी। ऐसा नहीं कि मंगल की तरह कोई वीर रस की बात करते हैं आप, आपके पराक्रम में एक समझदारी झलकती है। क्लियर होगा? जो बृहस्पति इसकी पुष्टि करता है। और बृहस्पति यहाँ बैठकर 12वें हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब 12वें हाउस का नंबर या 12वें हाउस का स्वामी यहाँ आके बैठता है तो उसका अर्थ क्या होता है? कहीं ना कहीं दूरस्थ स्थानों से हमारा पराक्रम जो है और बढ़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें दिखाती हैं कि आपको दूर स्थानों में भाई भी आपके दूर रह सकते हैं, लेकिन स्नेह बहुत होगा और दूरस्थ स्थान से सब संबंध बनते हैं भाई बहनों के साथ। तो ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपका जो किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपके किए गए व्यय हैं वो आपके भाई बंधुओं के साथ आपके संबंधों को बढ़ाने वाले होंगे। याद रखिए, क्योंकि ये व्यय भाव भी है, दूरस्थ स्थान, व्यय भाव और आपका फाइनल मोक्षा हाउस, इसका स्वामी यहाँ बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके भाई बहनों में कोई ऐसा है जिसको देखकर आप बड़े मोटिवेट से फील होते हैं, जो जीवन में आपके अंतिम मोक्षा के लिए बड़ा ज़्यादा कारगर होगा। उनके द्वारा किया गया ध्यान, उनके द्वारा किया गया जिस प्रकार भी का नेचर है उनका, वो आपके जीवन में बड़ा बल देने वाला है। अब यहाँ से कितने होकर बैठा है? 1, 2, 3, 4। तो कोई भी दूरस्थ स्थान में रहने वाले लोगों से मिलने वाले सुख की बात करता है। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो जो भी दूरस्थ स्थान में रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे सुख मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है। चौथा भाव क्या बताता है? सुख की बात करता है। क्लियर हो गया? फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति यहाँ बैठकर उच्च की दृष्टि बनाए हुए हैं आपके पार्टनर के हाउस में। तो जो आपका पार्टनर होगा वो आपके भाई बहनों के साथ उसकी अच्छी बनती होगी, छोटे भाई बहनों के साथ, और उन्हीं भाई बहनों के कारण ही आपको भी लगता होगा कि यार मेरा पार्टनर सच में मेरा जीवन में बहुत चीज़ें देने वाला है,
मेरे स्टेटस को बढ़ाने वाला है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपका जो कोई बिज़नेस डील वगैरह के लिए आपको किसी की कोई ख़ास विशेष मदद की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस डील करने में बड़े पारंगत होंगे। क्लियर। बृहस्पति या नज़र बनाए हुए, उच्च नज़र। चंद्रमा थोड़ा अच्छा हो तो बिज़नेस डील और अच्छी जाएंगी। 5, 6, 7 बृहस्पति की नज़र बताती कि आप अपने भाई बहनों के स्थान में बैठकर बृहस्पति आपके रिलेशनशिप पिता के साथ बनाने में पूरा सहयोग रखता है। आपको भाग्यवान और अधिक बनाने में आपके भाई बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, अब ये भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, इसकी पावर फिलहाल बुध के पास है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट या नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है। तो फिलहाल ये सपोर्टिव रोल प्ले करेगी और आपके भाग्य को जल्दी एक्सेलरेट करने का प्रयास करेगी। 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ बैठकर मंगल की वृश्चिक राशि, जो इनके मित्र की राशि है, इसमें बराबर नज़र बनाए हुए हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति में एक अहम भूमिका निभाएगा 3rd हाउस। जीवन में बहुत ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन को अपने प्रोफेशन में ज़रूर लाना चाहिए, तो उनको फ़ायदा होता है। क्लियर हो गया, लाभ होता है। और बृहस्पति इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में की गई इन्वेस्टमेंट से भी लाभ की बात करता है, क्योंकि वो 12वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो ये था बृहस्पति का 3य भाव में फल। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।